जय भारत में श्री अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच के जिलाध्यक्ष हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आज 7:30 बजे जा रहा है और आज भी 10-15 मिनट का होने वाला है। इस वीडियो में जिक्र उस अपराधी का भी ज़रूर होगा और कंटिन्यू करती रहूँगी। और आज सबसे दर्दनाक हादसे पे पहले मैं बात करना चाहती हूँ जो चेतन की हत्या उसकी वाइफ ने की है। पहले मैं उस जो हत्यारन है उस प्यारे से बच्चे का जो उसने हत्या किया है, बस उस मुद्दे पे पहले मैं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि पहले मेरे लिए मायने मेरे पब्लिक रखती है। जो पर्सनल चीज़ें हैं पहले उस पर हमें फोकस करना चाहिए। अपराधी को तो फिलहाल मैं इसके लिए काफ़ी हूँ। जितने भी हमारे दर्शक हैं, जो भी हमारे भारतवासी हैं, सारे लोगों से ये मैं बार बार निवेदन करना चाहती हूँ। और अभी तो फिलहाल मैं उस चीज़ के लिए भी नहीं काबिल हूँ। हमारी सरकार, हमारे लोग, हमारी जनता, अगर हमारी जनता जहाँ भी मतलब अगर ज़रूरत पड़े, अगर वो अपनी प्रयास जारी अगर रखे तो शायद मेरे हिसाब से हमारे देश में क्राइम ना हो। मेन चीज़ होता है परिवार। अगर परिवार सही दिशा में जाएगा तो बिल्कुल नहीं होगा, और अगर परिवार ही गलत दिशा में चला जाएगा तो ज़रूर बच्चों की मतलब साथ गलत चीज़ें होंगी, उनके फ्यूचर को लेकर के ज़रूर गलत चीज़ें होंगी। आज इसमें अगर चेतन के साथ अगर ये जो अपराधी उसकी पत्नी थी, क्रिमिनल, आज शायद वो प्यार में, और दूसरे प्यार क्या, वो तो अरेंज मैरिज शादी किया ही था बेचारा, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ज़िंदगी में जो करोड़ों का परिवार था, वो जो करोड़ों का काम करता था, उसे ना पैसे की कमी थी, ना उसके पास सुंदरता की कमी थी, ना उसके पास किसी और चीज़ की कमी थी। चाहता तो बेचारा लव मैरिज शादी भी कर सकता था, लेकिन उसने अपनी बलिदान अपने परिवार के लिए ही किया है। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, जो भी हमारे भारत के लोग हैं, जो भी हमारे लोग हैं, उन लोगों से बस मेरा निवेदन खासकर ये है कि अपने बच्चे के बारे में आप लोग थोड़ा सा एक अलग तरीके से नज़रिया रख करके काम करिए। देखिए, आप अपनी मनमानी मत करिए अपने खुशी के लिए, क्योंकि जब बच्चा बालिग हो जाता है तो बच्चे का भी राइट बनता है कि वो अपनी खुशी को जाहिर करे। कुछ बच्चे होते हैं कि जो है मतलब अपनी बात को नहीं रख पाते हैं अपने माता पिता के पास, इस असमंजस में पड़े रहते हैं कि हमारे माँ बाप ने तो हमें पैदा किया, पैदा कर करके पढ़ाया लिखाया है, और अगर हम उनकी बात को नहीं मानेंगे तो दुनिया क्या कहेगी, फलनवा क्या कहेगा, ढिबकवा क्या कहे। कुछ बच्चे तो इस चीज़ को सोच समझ करके वो अपनी बलिदान दे देते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में पहले का ज़माना नहीं है। जो पहले का ज़माना बीत गया वो ज़माना नहीं है, जो आज ज़माना चल रहा है। वर्तमान में आप देखिए, वर्तमान को, हर समय को, एक एक पल को आप देखते रहिए तो उसमें क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। जो भी अगर माता पिता अपने बच्चे की खुशी ना जान पाए, उनसे एक बार नहीं कई बार कई दफ़े अपने तरीके से ना पूछे, प्यार से पूछे, किसी और के माध्यम से पूछे कि उनकी जो लाइफ का डिसीजन है, क्या वो किसी से प्यार करते हैं पर्सनली, या मतलब वो कहीं और शादी करना चाहते हैं, या उनके दिल दिमाग में क्या है, उस चीज़ को वो शेयर करें। लेकिन माता पिता कहाँ करते हैं। माता पिता तो बस अपने बच्चे का बलिदान देना चाहते हैं ना। बलिदान तो आप करा ही रहे हैं फिलहाल। कई ऐसे बच्चे चले गए हैं जो भी 2 साल 2.5 साल के अंदर में जो भी हत्याएं हुई हैं एक क्रिमिनल महिलाओं के द्वारा, जो जितने भी बच्चे मारे गए हैं सब एजुकेटेड थे, सब सरकारी गवर्नमेंट जॉब करते थे, और बहुत खूबसूरत बच्चे थे जो कि वो अपने जीवन को आगे अपने तरीके से जी ही नहीं पाए बेचारे। जब सर्विस पा जाते हैं तो कई साल बाद उनके माता पिता उनको ऐसे बंधन में बांध देंगे, ऐसे मूर्खों के बीच में ले जाके कर देंगे कि वो अपनी जीवन लीला को समझ ही नहीं पाते, मेरी जीवन लीला किस दिशा में जाती है। जैसे शादी करेंगे सीधे वो टूर पे चले जाएंगे हनीमून मनाने के लिए, और उनका ऐसा हनीमून मना देती हैं वो अपराधी पत्नियाँ कि वो ज़िंदगी भर के लिए उसको जो है अपने तरीके से तोहफा दे देती हैं। तो आज चेतन के साथ में भी ऐसा हुआ है। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में मिल करके, अपने प्रेमी के साथ में मिल करके इतने अच्छे खूबसूरत बच्चे का बलिदान उसने दे दिया है, उसका जीवन नष्ट कर दिया है, और इतनी दर्दनाक मौत दिया है कि उसे भुलाया भी नहीं जा सकता है। आए दिन ऐसे नए नए घटना घटते हैं। अभी तो देखिए मुस्कान जेल में है,
और एक और पता नहीं कौन थी कि जो अभी वो निकली है, जेल से रिहा हुई है, सोनम निकली है बाहर। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों से आप प्यार से पूछिए, ज़बरदस्ती मत करिए। और ज़बरदस्ती करेंगे तो ऐसे ही क्रिमिनल महिलाएं मिलेंगी और आपके बच्चे को नष्ट कर देंगी, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि उन बच्चों को भी सोचना चाहिए, जब उसे सही पत्नी मिलती तो उसे खराब लगता है। कुछ तो फेस देख करके, कुछ तो मोटापा देख करके, कुछ तो उसका चाल चलन देख करके उस पे मत जाओ। ये जो इतना बड़ा सा दिल होता है ना, उस पे मरो कि उसके पास रहम है, वो तुम्हारे परिवार को चला पाएगी कि नहीं चला पाएगी। पहले ही फर्स्ट टाइम में जो है उसके हर एक मोमेंट को बात करो, मोमेंट को पता चलेगा। जितने भी चेहरे देखने में मासूम लगते हैं उतने भी उनके अंदर इतना सा घटियापन भरा रहता है, हत्यारन वो महिलाओं के अंदर ना, कि उसे समझना बहुत मुश्किल की बातें होती हैं, ठीक है। तो आज उस तरीके से उसके साथ में जो हुआ है बस इसी के वजह से हुआ है। और जितने भी बच्चे मारे जा रहे हैं सब अपनी माँ बाप की वजह से मारे जा रहे हैं। जब माँ बाप ज़बरदस्ती कहेंगे हम जहाँ कराएंगे तहाँ करिएगा, तो यही होने वाला है। जो भी है, अगर जो महिलाओं के साथ में घिनौना काम करेगा उसके साथ में कोई ना कोई महिला ऐसा जन्म ले लेगी कि तुम्हारे ज़िंदगी को छीन लेगी। और नहीं तो आप अपने तरीके से, अगर कोई सच्ची महिला मिल रही है तो सच्ची महिला का साथ पकड़ो, उसके जीवन के साथ में अपना जीवन व्यतीत करो। और अगर इस तरीके से करोगे तो जीवन तुम्हारा तो छीना ही जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि नहीं छीना जाएगा। और हम बस इतना कहना चाहते हैं कि अब तो जो हुआ हुआ ही है, लेकिन अब ऐसे बच्चों के साथ माँ बाप, पेरेंट्स लोगों को मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अब आप लोग ऐसा मत करिए। उनकी खुशी को अपने तरीके से आप जो है कोऑपरेट करिए और उस चीज़ को रीड करिए माइंड में। अगर एक बार दो बार अगर बच्चा कह रहा है कि हम अभी नहीं करेंगे तो आप उसे फोर्स मत करिए। आप उसे यही पूछिए उससे कि आप क्या कहीं बात करते हैं, कहीं और करना चाहते हैं। अगर बच्चा ना कर रहा डर के वजह से, शर्म की वजह से, फिर भी आप किसी और के माध्यम से पता करिए उसकी खुशी जहाँ है, पूरा जो है रीति रिवाज के साथ में। अभी देखिए ये जौनपुर में कि सुल्तानपुर में जो है हिंदू और मुस्लिम भाई दोनों जो है मतलब अपनी बेटी और बेटे की खुशी के लिए जो है उन लोगों ने मंदिर में शादी कराया। इसके बाद जो है दोनों लोग, दोनों धर्म एक साथ मिल करके गले मिले और कोई विवाद नहीं, कोई इशू नहीं। तो इस तरीके से माँ बाप को सोचना चाहिए। अरे 9 मंथ तक आप अपनी कोख में बच्चे को पालती हैं तो उसके खुशी के लिए आप इतना नहीं कर सकती हैं। और मेन चीज़ ये होता है ना कि आप जो है वो, अगर कोई महिला आपके परिवार बेटे से, जो लोग प्यार करके अपनी ज़िंदगी को बसा रहे हैं ना, सही मायने में ना उनका जीवन बहुत आगे अच्छा जा रहा है, ठीक है। और जो ज़बरदस्ती शादी कराई जा रही, या तो उसी दिन दूध में जहर दे देगा, या तो दुल्हन रात ही में जो है भाग जाएगी शादी होने के बाद गहने वगैरह ले करके, या तो 2-4 दिन बाद भाग जाएगी, या तो वापसी के बाद भाग जाएगी, या तो लड़के को ही ख़त्म कर देगी। तो ये ऐसी तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो इस चीज़ से हम बस इतना कहना चाहते हैं कि सही दिशा में जाए वो परिवार, अपने बच्चे का बलिदान मत दो, ठीक है। मेन चीज़ ये होता है कि प्यार अगर जहाँ सही तरीके से है, सच्ची लड़की, मैं तो कह रही हूँ कि सच्ची लड़कियाँ, सच्ची महिलाएं मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हम लोग सोचते हैं कि सच्चा परिवार मिले, उसके लिए जो भी त्याग करना है करेंगे। अगर हमारे परिवार को अगर दुख हो रहा है, हम मिल बांट करके उस चीज़ को ख़त्म करेंगे, उस गरीबी को दूर करेंगे, अपने परिवार को समेट के लेके चलेंगे हर एक चीज़। लेकिन समझने वाला कहाँ कोई है। और दूसरी बात, 8 मिनट का ये वीडियो हो चुका है। अब इस पार्ट में ज़रा अपराधी के लिए हम बात रख देते हैं। अपराधी मैं तुम्हारे लिए कह रही हूँ, खास कर तेरे लिए कह रही हूँ। तुम ना केवल युवा बच्चियों को टारगेट करते हो, उनके जिस्म के साथ खिलवाड़ करते हो ना, तुम्हारा धीरे धीरे पाप का घड़ा भर रहा है। तुम्हारे घड़ा फोड़ने के लिए कोई और उसमें इन्वॉल्व हो चुका है, ठीक है। और मोहतरमा, हम आपसे कह रहे हैं, आपने तो अपराधी का साथ शुरू से पकड़ लिया ना। आपके ज़िंदगी में मैं एंट्री मारी थी तो एक फैमिली के तरीके से एक फैमिली बनी थी, ठीक है। तुम्हारी दुश्मन नहीं थी, तुम्हारी बीवी थी, तुम्हारे बच्चे की माँ। लेकिन तुमने उस पल को खो दिया एक दुश्मन के साथ में मिल करके। अरे क्या तुम पागल थे, मेंटल थे? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कौन तुम्हारा हित है, कौन तुम्हारा दुश्मन है? जब तुम अपने माँ का तन मन, तुम्हारे सामने वो, हमारे सामने तुम बैठे हो और हम तुम्हारे ही सामने फ़ोन पे गाली इतनी गंदी गंदी दे रहा था, और उसी दुश्मन से तुम
क्या वो तुम्हारा बना लेगा? क्या तुम्हारा वो सपोर्ट कर देगा? ज़रा कह दो कि मेरा सामना कर ले एक बार। सामना तो इस कदर करेगा वो कि शायद मुँह छुपाने के लायक नहीं रहेगा। उसका जो हरकत है ना, एक दिन जैसे अन्य अपराधी मारे जाते हैं ना पुलिस के माध्यम से, एक इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर या फुल इनकाउंटर ना, एक दिन ये जुबान दे रही हूँ कि कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा मिलेगा उसको। मैं तो फिलहाल बहुत दयालु पड़ी, मैं कोर्ट से ही केवल उसे जो है मतलब दंडित करूँगी, और माँ जगत जननी से अगर बच पाएगा तो उनसे बच लेगा, क्योंकि उसका जुबान काला है, वो क्रिमिनल है, बहुत ही बड़ा अपराधी है। लेकिन एक ना एक दिन वो जरूर पुलिस के हाथ से वो इनकाउंटर में मारा जाएगा, इतना बता दे रही हूँ। ये मेरी भविष्यवाणी याद कर लो, चाहे आज, चाहे 6 महीने बाद, चाहे 1 साल बाद। उसका जो हरकत है ना, जो तुम लोगों की लड़कियां चेंज करने की आदत बनी है, एक सच्ची महिला को, अभी एक अपराधी पकड़ा गया, उसके ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज थे, तो उसको जो है पुलिस इस कदर, वो केवल युवा बच्चियों को टारगेट करता था, कुंवारी बच्चियों को गाड़ी में उनके साथ में गलत काम करता था, उनको बंधक बनाता था। जैसे जब उसका 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 15 दिन, महीनों तक उनके साथ में घिनौना काम करता था। जैसे वो बच्चियाँ जो अधमरी हो जाती थी, उसके बाद वो ले जा कर के छोड़ देता था। तो ऐसे अभी जल्दी वो पकड़ा गया है, ठीक है। तो हमारी जो नज़र है ना, वो सिर्फ अपराधियों के तरफ रहती है। और हमें लोग के तुम्हारे गांव का एक कल कमेंट किया था कि आपने कई लोगों के ऊपर मुकदमा किया। जी हाँ, किए हैं। उन अपराधियों के लिए मुकदमा दर्ज कराए हैं, FIR किए हैं। करोगे कुछ? क्योंकि सिर्फ हमारे पास अपराधी ही आते हैं, सही व्यक्ति नहीं आते। क्योंकि माता रानी ने मुझे, इसीलिए भगवान ने, इसीलिए मुझे आज तक मुझे सही व्यक्ति मिला ही नहीं है। इसलिए सही व्यक्ति नहीं मिला है क्योंकि मेरे हाथों से उसका विनाश होना है, उसका सर्वनाश होना है। और सर्वनाश जिन जिन लोगों को किया है मैंने ना, कि जड़ से उठा के फेंक दिया है। इसलिए अब इन लोगों की बारी है। चाहे किसी को पत्नी के रूप में मिलो, चाहे किसी को दोस्त के रूप में मिलो, चाहे किसी को दुश्मनी के रूप में मिलो। जिन लोगों ने कहा कि हाँ आपने और अन्य लोगों के ऊपर FIR किया है, जी हाँ की हूँ, लेकिन इन्वेस्टिगेशन साबुत उनका एकत्रित कर करके चार्जशीट में दाखिल होता है। किसी के ऊपर फर्जी मुकदमे मैंने नहीं लादा है, जो भी है। क्योंकि लोग राजनीति वालों को कहते हैं, सरकार को कह दो तुम ना, उन पापियों से कह रही हो कि जो पापी कहते हैं कि आप जो है कई लोगों के ऊपर मुकदमा। कल एक शमीर नाम का व्यक्ति मुझे किया था कमेंट कि आप जो है कई लोगों के ऊपर जो है मुकदमा किए हैं। अरे समीरवा, मैं मुकदमा की हूँ तो तेरे अंदर क्यों फट रही है? अभी कुछ बोल दूंगी ना तो लाल मिर्ची, भरुआ मिर्ची तुम्हारे अंदर फड़फड़ाने लगेगा। फिर कहाँ भाग के जाओगे? तालाब में भी नहीं तुम्हें ठंडक मिलेगी, वो जलन कभी नहीं तेरा काम सही हो पाएगा। सरकार को क्यों नहीं कह देता? पुलिस को क्यों नहीं कह देता? पुलिस भी फर्जी किसी के ऊपर मुकदमा करती है, हमारी सरकार भी फर्जी किसी के ऊपर मुकदमा करती है। हाँ की हूँ, डंके की चोप कह रही हूँ, की हूँ। जिन जिन लोगों के ऊपर किया मैंने ना, उनकी अच्छे से बैंड बजा दिया मैंने। उनका खानदान, उनका पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक, धरती और आसमान दोनों को हिला दिया मैंने, समझे? और अब इस अपराधी का भी नाम उसमें, अब सोच लो तुम लोग, ये अपराधी कहाँ का, इसका नाम क्या था, ये कहाँ का था, क्या करता था। लेकिन एक महिला के अंदर माँ जगत जननी का एक अंश रहता है। तो माँ दुर्गा हमारी, माँ जगदम्बा हमारी खुद को जो धरती पे उतर करके वो नहीं किसी चीज़ को जो है साक्षात उसको प्रमाणित करेंगी, लेकिन किसी न किसी महिला को ज़रूर वो भेजती हैं, किसी न किसी के माध्यम से। जब अनेकों अपराध कोई करेगा तो उसका अपराध जो है दबोचने के लिए तो एक ना एक कोई महिला, चाहे पुरुष,
चाहे भोलेनाथ के रूप में कोई आए, चाहे माँ पार्वती के रूप में कोई आए, आएगा ज़रूर। तो यही समझ लो कि हमें हमारी माँ जगत जननी ने मुझे इस पापियों का सर्वनाश करने के लिए, इनका पर्दाफाश करने के लिए वो मेरे पास ही चल कर के खुद आया। नहीं तो मैंने इसका काउंसलिंग किया, इस कमीने का घर मैंने बसाया। इसने कहा दीदी, पहले मुझे दीदी बोलता था, कहा दीदी मुझे पुलिस के पास मत लेके जाओ, नहीं तो पुलिस मुझे पाएगी तो बहुत मार मारेगी। क्योंकि इसकी पत्नी फर्स्ट टाइम में जब आई थी, अपने मायके से ससुराल आई थी, तो ये अपने पत्नी को मार दिया था, तो उसके हाथ में चूड़ियाँ धंस गई थी। तो वो दहेज 498 का एलिगेशन लगाई कि ये दहेज के लिए मुझे मार रहा था, जबकि वो पैसे के लिए मारा था। यहाँ तक मुझे जो मोहतरमा जी हैं बताए थे, और इसकी जो गर्लफ्रेंड, जो इसकी एक्स पत्नी है, उसने भी बताया, ये भी बताई थी। तो इसको पुलिस जो है बोल रहा था, पुलिस मेरे पैर पे चढ़ के मारी थी, पुलिस मुझे रात भर टॉर्चर की थी। तो उसका एक बार जो है मतलब मार अभी तक इसको याद था कि मुझे प्रताड़ित की थी पुलिस। फिर इसके बाद जो है जब इसकी काउंसलिंग में करने लगी, तो इसने मुझसे हाथ जोड़ करके कहा कि दीदी मुझे थाने पे मत ले चलिएगा, आप कहीं मुझे बुलवा लीजिए, मैं वहाँ पे जो भी आप पूछेंगी मैं बताने के लिए तैयार हूँ। तो इसके बहनोई, इसके गांव का एक लड़का था, और इसकी पत्नी, मेरा ड्राइवर, मेरी बेटी, इसकी पत्नी शिव बाबा में जो है बैठ करके, इसलिए मैं कह रही हूँ, भोलेनाथ की सौगंध खा के कह रही हूँ कि तेरा सर्वनाश होगा, तेरा तुझे कोढ़ी बना करके मैं टहलवाऊँगी, समझ लेना अपराधी। वहाँ पे इसकी काउंसलिंग मैंने बहुत अच्छे ढंग से की, और इसने कहा कि मैं 10,000 रुपया दूंगा और मैं कभी इसके साथ फिजिकली नहीं रहूँगा। अपने पत्नी के साथ में इसने बोला था अपराधी ने, और वो भी ऑन कैमरे पे बोला था, और अपनी बहन बहनोई और जो तीसरा व्यक्ति इसके गांव का लड़का आया था उसके सामने भी, और मेरे ड्राइवर भी थे, सबके सामने इसने बोला कि मैं अपने पत्नी के साथ फिजिकली नहीं होऊंगा। मैं कसम खा रहा हूँ भोलेनाथ की। इसकी पत्नी भी कसम खाई कि अपने गोद में बच्चे को लेकर के कि मैं कभी भी इससे फिजिकली नहीं होऊंगी। 10,000 पे बात डन हुआ, लिखा पढ़ी की मैं। इसके बाद वो अपने रास्ते गया, मैं अपने रास्ते चली आई। फिर इसके बाद जो है 2-4 एक केस और मुझे अपने गांव के उस पार का दिया था, ज़मीनी विवाद था, उसका भी मैंने तुरंत सॉर्ट आउट किया। और ये दुष्ट कहीं का आज इसने मुझे गालियां दिया, और किसके लिए गाली दिया? ये मोहतरमा के लिए गाली दिया, क्योंकि मोहतरमा को गाली दे रहा था, मोहतरमा मेरे ही पास बैठे थे। इनके माँ को एकदम तन मन एक भी चीज़ें नहीं, प्राइवेट पार्ट से ले करके समझिएगा पूरी गंदी गंदी गालियों से एकदम भर डाला। इनके सामने की बात है। और इसकी अपराधी की पत्नी फ़ोन कॉल पे लगी हुई थी। मैंने उसको मना किया कि अभी मत बात करो, अभी मत गाली दो, और जब वो नहीं माना तो मैंने कहा कि इसने कुछ और बोला, तो मैंने कहा मुझे दीदी मत बोलो, उसी पे मुझे गालियाँ दिया इसने, और वहीं से बात हो गई स्टार्ट। और ये जब इस कदर इस चीज़ का मतलब इसकी गर्लफ्रेंड ने, जिसको ये शहजादपुर में जा कर के इसकी पत्नी ने मारा, अपराधी की पत्नी मारी थी, उसने बोला कि दीदी ये बदला ले रहा है हमारे मोहतरमा से, कि आपने जो है मतलब उसका साथ छुड़वाया है, उसके गर्लफ्रेंड का साथ छुड़वाया। ये जब जा कर के मारी थी शहजादपुर, सारी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। आज ये सोच रहा है कि मतलब प्याज का बुकला उधेड़ा जाता है, तो वैसे उधेड़ेंगे हम। समय का वेट कर, समय का इंतज़ार कर, तेरा पर्दाफाश बहुत अच्छे से करूँगी। और जो तुम और तुम्हारी पत्नी मिलकर के, अपराधी की पत्नी मिलकर के जो तुम लोगों ने क्राइम किया है, जो ये मोहतरमा क्राइम किए हैं, सारे एविडेंस हमने रख लिए। और आज से अपनी उल्टी गिनतियाँ शुरू कर लेना, ठीक है? और हम बस इतना कहेंगे कि ना आप मेरे लिए हैं, ना मैं आपके लिए हूँ। आपने शादी कर रखा, आप अपनी मोहतरमा को वहीं लेकर के रहना, भविष्य में यहाँ लेकर के आने का कोशिश भी मत करना, और लेकर के तब आना जब कोर्ट से तो बाइज्जत बरी हो जाना, और कोर्ट से अनुमति ले लेना, क्योंकि अभी भी गिरफ्तारी आपकी हो सकती है। लटक रहे हैं आपके तरफ तलवार कानून के तरफ से, क्योंकि जो भी चीज़ें हुई हैं सारे एविडेंस गए हैं। कुछ आपको बातें याद नहीं हैं। जब मेरा अल्ट्रासाउंड कराने की बात हुई थी 19 तारीख को, 19 दिसंबर को, तो आप कहाँ गए थे 8:30 बजे रात को?
नंबर किसने बोला था डॉक्टर का? आप बोले थे ना। उस रिकॉर्डिंग से और बच्चा डिस्टर्ब करने का जुर्म आपके ऊपर पूरे तरीके से सिद्ध हो चुके हैं। और वो जो अल्ट्रासाउंड में ना, उसमें पूरे तरीके से मेरे बच्चे का फॉल्ट पूरे तरीके से आया हुआ है। इसलिए मैं कह रही हूँ, बहुत लंबा वीडियो आज 20 मिनट का हो गया है, पूरी बात नहीं हो पाएगी। कल हम आपका खबर लेंगे। बाकी सबको जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।